स्वसंकेत यानी ऑटो सजेशंस में मानसिक कायाकल्प का रहस्य छुपा है। वोम हाउस ने ऐसे स्वसंकेत कार्यक्रम तैयार किए हैं जो आपकी थॉट प्रोसेस में परिवर्तन लाएंगे। इन ऑडियो एल्बम्स के जरिए एक ऑडियो स्फीयर तैयार किया जाता है। इससे प्रभावशाली विद्युत प्रवाह जन्म लेता है। इस एल्बम को नियमित सुनकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। ये 100% प्रमाणित है और हानि रहित है। इस प्रोसेस के बारे में एल्बम के नीचे दिए गए दिशा निर्देश जरूर सुनें। हम इस दुनिया में आए हैं अपनी शक्तिशाली योग्यताओं का प्रयोग करने, सच्ची और स्थायी खुशी प्राप्त करने। आज हमारी परिस्थिति, उम्र, स्वास्थ्य, धन, व्यापार की स्थिति कैसी भी हो, हम आज से ही इन्हें बदलने की शुरुआत करते हैं और हर दिन तरक्की करते जाते हैं। हम अब आनंददायक यात्रा पर हैं। हमारे अंदर मानवीय गुण, गरिमा और ज्ञान मौजूद है जो हमें नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। हम लगातार अपनी इच्छाओं को हासिल करने में समय और ऊर्जा लगाते हैं। हमारे अंदर जोश है। हमारे सपने हासिल करने का यही समय है। हमारी खुशियाँ बटोरने का यही समय है। हम आज ही खुश हैं, आज ही प्रसन्न हैं। हम हमारा दिन पूरी तरह जीते। भौतिक वस्तुएं जीवन के आनंद के लिए जरूरी है, लेकिन पूरा जीवन नहीं। खुद के लिए हमारे विचार सीमाओं में बंधे नहीं हैं। अविश्वसनीय लगने वाली संभावना संभव होने जा रही है। हम अब वह बात नहीं करते जो अनचाही है। हम अब सिर्फ मनचाही बात पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। हम जो भी काम करते हैं पूरी जिम्मेदारी से, योग्यता से करते हैं, अनूठे ढंग से करते हैं। हमें हमारा मकसद हासिल करने के लिए रास्ता खोजने की जरूरत नहीं। वो हमें हमारा रास्ता दिखा रहा है। हमें हर काम में आनंद आता है। संसार हमारी उंगलियों पर है। हमारी क्षमताओं में हमारा विश्वास है और यही विश्वास जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन करता है। हम अब अपने उन दिमागी सॉफ्टवेयर्स को रिमूव कर देते हैं जो कमी या अभाव से बन रहे हैं। वोम संदेशों को हम बार बार सुनते हैं और अपनी क्षमताओं में विश्वास करते हैं। वह सब हासिल कर लेते हैं जो हम चाहते हैं। हम जो सुनते हैं दिमाग में उसका चित्र बनने लगता है और वही साकार होने लगता है। हम हर परिस्थिति में सकारात्मक, आशावादी और खुश होते हैं। हम निर्भीक हैं, साहसी हैं, विनम्र हैं, कृतज्ञ हैं, समर्पित हैं। हर लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए हमें दीवार दिखाई दे सकती है, लेकिन जब हम उस तक पहुंचते हैं तो वोम हमें नया मार्ग दिखा देता है। कई बार मुसीबतों का सामना करते हुए हमें अपनी कई नई शक्तियों का पता चलता है। हमारी असफलताएं, अवरोध, मुश्किलें सिर्फ हमारी क्षमताओं को उभारने का साधन मात्र होती हैं। अब हमें स्पष्ट रूप से नजर आता है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। हम अब जानने लगे हैं कि हम कौन हैं। हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। वोम ही विश्व संचालित करने वाला मस्तिष्क है। वोम ही जगत की आत्मा है। वोम के अभिमंत्रित मंत्र, ध्वनि संदेश कार्यक्रमों के जरिए हम अपने अंदर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, जिससे हम चेतना शक्ति को जागृत करते हैं। वोम की प्रेरणा से जीवन में ज्ञान का प्रकाश दिखाई देने लगता है और हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वोम की वैज्ञानिक प्रक्रिया से एक ध्वनि प्रभा मंडल निर्मित होता है। वोम ध्वनि संदेश कार्यक्रम हमें दीर्घ आयु, प्राण ऊर्जा, संपन्नता और ब्रह्म बल प्रदान करता है। वोम से जुड़ते ही सुख, शांति, स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और समृद्धि की अभिवृद्धि होने लगती है। नमाज, प्रेयर, प्रार्थना, अरदास भी विश्व की शक्ति वोम की साधना है, जो इस भूमंडल की सर्वोच्च सत्ता है। प्रकृति का नियम है अधिकस्य अधिकम फलम। वोम इस सृष्टि का निर्माता है। वोम संदेश कार्यक्रम शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मिक गरिमा की प्राप्ति के लिए बनाए गए हैं। इससे हमें दीर्घायु, विद्या, बुद्धि और बल मिलते हैं। अनंत किरणों से सुशोभित इस विश्व को संचालित करने वाला वोम इस संसार में भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट जैसे अनेक रूपों में व्याप्त है। वोम का शक्तिपुंज हम में से हर एक में स्थापित है। वोम संदेश हमें तीव्र गति देने, महातेजस्वी बनाने में सक्षम है। वोम ध्वनि संदेशों से अज्ञान, अंधकार, जड़ता और शीतलता का निवारण होता है। वोम ही प्रकाशक
है, तेजस्वी है, आनंद है। वोम ही पृथ्वी अंतरिक्ष में प्रकाशित है, जिसका वेदों में वर्णन है, जिसकी हम उपासना करते हैं। वह वोम ही है जिससे जुड़कर हम अपनी उन्नति का मार्ग खोल रहे हैं। वोम सर्वव्यापक है, परम धाम है। विश्व को संचालित करने वाले मस्तिष्क से जुड़कर हमारा शरीर स्वास्थ्य के मूलभूत सिद्धांतों पर चलने लगा है। हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, सुगठित है, शक्तिशाली है। हमारे शरीर का हर सेल अपने आप का पुनर्निर्माण करता है। हमारे तन और मन में अद्भुत संतुलन है। हमारा मस्तिष्क वैश्विक शक्तियों से जुड़ा हुआ है। विश्व को संचालित करने वाली ऊर्जा हमारे शरीर को पूर्णतः स्वस्थ बना रही है। हमारे पैरों में अद्भुत ऊर्जा है। पैर मजबूत, मांसपेशियां सक्रिय हैं, सहज हैं। हमारा पाचन तंत्र मजबूत और स्वस्थ है। हम जो खाते हैं आसानी से पच जाता है। हम संपूर्ण सुपाच्य और पोषक आहार लेते हैं। हमारी आंतें आराम की अवस्था में हैं और पूरी तरह क्षमतावान हैं। मेरे दिमाग और पाचन तंत्र में बेहतर तालमेल है। मैं आराम से धीरे धीरे भोजन ग्रहण करते हुए शांत मुद्रा में होता हूँ। हम पूरी तरह निर्मल हैं। हम अपने अतीत से मुक्त है। हम प्रत्येक सांस के साथ ऊर्जा ग्रहण करते हैं, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम पूरी तरह सक्रिय हैं, सहज हैं, शांत हैं। हम अपने पाचन तंत्र को पूरी तरह मुक्त करते हैं। हमारा पाचन तंत्र प्रतिदिन विकारों, अपशिष्ट पदार्थों और विजातीय द्रव्यों से हमें मुक्त करता है। हमारा पाचन तंत्र सही पोषण देता है। हम भोजन के प्रत्येक कण से ऊर्जा प्राप्त कर हमारे शरीर को देते हैं। हम अपने पेट से तनाव, कठोरता, अवसाद, उग्रता, घृणा, कुंठा मुक्त करते हैं। हम पीसफुल, लविंग, सेफ हैं। हम अपने शरीर से अनावश्यक पदार्थों को मुक्त करने की अनुमति देते हैं। पीसफुल, काम एंड हेल्दी। हम दबाव मुक्त हैं। हमारी सारी जिम्मेदारियां अब वर्ल्ड ऑपरेटिंग माइंड की हैं, जो हमें स्वतंत्र, खुश और सुखी बना रहे। हमारी हड्डियां मजबूत हैं। हमारा हृदय पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। हृदय की धमनियां पूरी तरह स्वस्थ हैं। इनमें रक्त का सुचारू प्रवाह है। ध्यान और साधना हमारी सहज स्थिति है। मस्तिष्क की कल्पना शक्ति शरीर को चमत्कारिक रूप से परिवर्तित करता। हमारा शरीर, मन व मस्तिष्क शिथिल हो गए। अब हम अपनी मन की आंखों से देख रहे हैं किस तरह हमारे तलवे, एड़ियां, घुटने, उदर, सीना, कंधे, गर्दन, मस्तक, गाल, आंखें शिथिल हो चुके हैं। मन एकाग्र है, आत्मा शांत है, श्वास प्रश्वास लय में है। अब शरीर का एक एक अंग ब्रह्मांड से ऊर्जा ले रहा है। ओम का प्रकाश तन बदन की हर कोशिका को प्रकाशित कर रहा है। दिमाग शांत है, याददाश्त की हर प्रणाली खुल रही है, सुप्त चेतना जागृत हो रही है, मेरुदंड का लचीलापन बढ़ रहा है, सुंदरता, गति, स्फूर्ति, ताजगी, रक्त शुद्ध हो रहा है, शरीर निरोग, स्वस्थ व हष्ट पुष्ट है। संसार के आकर्षक और तय मानदंड में शरीर का गठन होने लगा है। शरीर से विजातीय तत्व बाहर हो रहे हैं। ऊर्जा, प्रसन्नता, शांति प्राप्त हो रही है। हमारे अंदर प्रेम की अद्भुत शक्ति है। नकारात्मक विचारों को छोड़ते हुए हम स्वास्थ्य की प्राकृतिक अवस्था में पहुंच रहे हैं। लयबद्ध जीवन में बीमारी नहीं रह सकती। प्रेम और कृतज्ञता से जीवन में हर मनचाही स्थिति प्राप्त की जा सकती है। एक नकारात्मक विचार भी तनाव पैदा कर सकता है। हम हमेशा दूसरों के गुणों की प्रशंसा करते हैं, जिससे हमारे संबंध मधुर बनते हैं। अब हम जितना अच्छा सोचते हैं उतना अच्छा आकर्षित कर। हमारे सोचने की क्षमता असीमित, और हम जितना सोचते हैं वोम की शक्ति हमें उतना ही देती है। हम अपनी मनचाही वस्तु से प्रेम करते हैं और वो हमें मिल जाती है। हमारे विचार ही हमारी कुंजी है, और इस चाबी को हम पकड़ते हैं, सफलता का दरवाजा खोल लेते हैं। संपन्नता हमारा जन्म से मिला हुआ अधिकार है। हम जो देखते हैं हमारी कल्पना शक्ति उससे भी ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि हम जो देखते हैं, जैसे टेलीविजन, मोबाइल, कपड़े, पहले हमारी कल्पनाओं में आए और साकार हो गए। हमारे शरीर का हर एक तंतु हमारे विचारों का नतीजा है। हम जो आज हैं वो हमारे पूर्व के विचारों का परिणाम है। हम जो आज विचार करेंगे उसका परिणाम हमें जल्द मिलने वाला है। हम अपनी सीमाओं से इनकार करते हैं क्योंकि हम असीमित हैं। हम अपनी धारणाओं से बाहर निकलते हैं। हमारा चिंतन विधेयात्मक, सतोगुणी, ऊर्ध्वगामी है। हम प्राकृतिक समरसता के साथ निरोग, स्फूर्त और मस्ती भरा जीवन जी रहे हैं। आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक रूप से सर्वगुण पूर्ण स्वस्थ जीवन का आधार आत्मनियंत्रण है, विचार संयम है। हमारी प्राण शक्ति की लगातार अभिवृद्धि हो रही है। उत्साह, शक्ति और आशा के संचार से हम चिर यौवन की ओर उन्मुख हैं। मन में उत्साह, हृदय में आशा, आनंद और प्रसन्नता है।
जीवन मधुर है। हम अपने जीवन में उत्तमता, पवित्रता, समृद्धि और सुख शांति प्राप्त कर रहे हैं। हमारी कल्पनाएं सुंदर हैं, सुखद हैं, परिवार और इष्ट मित्रों में आकर्षण है। प्रकृति का मधुर और रहस्यमय संगीत हमारे प्रत्येक काम में हमारा मन लगता है। संकट या विपत्ति में हम तिगुनी शक्ति से अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं। सुस्पष्ट आदर्श, दृढ़ अभिलाषा, विश्वासप्रद आशाएं, संकल्प, संतुलित मन से हम अपनी इच्छाओं के स्वामी बन चुके हैं। उन्नत, परिपूर्ण, सुखी, सुमधुर भावना, पूर्णता, प्रसन्नता, विचारों में, मस्तिष्क में, हृदय में, शरीर के अवयवों में आशा, गति और उत्साह है। तन मन में प्रेम, माधुर्य, प्रसन्नता, निर्भयता, सत्यता, आशा, शांति, सद्विचार का प्रवाह है। मन में शांति का, हित का, आनंद का प्रभुत्व है। सुकोमल, सुललित, मधुर भावों से हृदय परिपूर्ण है। प्रेम, करुणा, सहानुभूति, सहृदयता, सुखद भावनाओं का प्राचुर्य, नवीन सुषमा, नवीन मृदुलिमा, भावुक हृदय, सौंदर्य बोधक नेत्र, संगीत प्रिय कर्ण, मधुर कोमल वाणी, तूलिका के अभ्यस्त हाथ, मस्ती, जोश, उत्साह, जिंदादिली, आनंद, मिठास, हर्ष, कल्पना के रंगीन पंख, उद्वेलन का नाम यौवन है और ये हमारे अंदर प्रवाहित है। शारीरिक श्रेष्ठता, मानसिक समरूपता, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, प्रेरणा की पूर्णता। हम अपने शरीर का सही संचालन करते हैं। प्राण शक्ति की प्रचुरता का प्रवाह है। संतुलित और हानि रहित आदतें। हमारे शरीर में रस, रुधिर, मांस, वीर्य, वसा, अस्थि, मज्जा, ये 7 धातुएं पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। जिंदादिली, उत्साह, माधुर्य, जोश, भविष्य के लिए आशा, रसिकता, माधुर्य, महत्वाकांक्षा, रक्त में जीवन तत्व। हम शाश्वत मानव मूल्यों के साथ जीते हैं। कठिन परिश्रम हमारे जीवन का हिस्सा है। हमारे पास अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त समय है। हम अपनी शारीरिक, मानसिक, मौलिक, आत्मिक शक्तियों का अधिकतम प्रयोग करने में सक्षम हैं। हम कड़ी भूख लगने पर ही भोजन ग्रहण करते हैं। हमारी दिनचर्या नियमित है। हम पूरे धैर्य से, शांति से भोजन को ग्रहण करते हैं। समय, संयम, समय प्रबंधन, मुक्त आहार, परिष्कृत विचार, पवित्र आधार, पुरुषार्थ, परोपकार। मैं चिंता नहीं करता, मैं शांत हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं निडर हूँ, मैं आत्मशक्ति से भरा हुआ हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं प्रेममय हूँ, मैं क्रियाशील हूँ, मैं शरीर और आत्मा से पुष्ट हूँ, मेरा प्रतिरोधक तंत्र मजबूत है। सादा, सरल, सुपाच्य भोजन। मैं आवश्यकता से कम मात्रा में भोजन करता हूँ और अधिक चबाता हूँ। मैं प्राकृतिक जीवन बिताता हूँ। हम भाव विभोर हैं। हमारे अंदर जीवन तत्व है। सात्विकता की अभिवृद्धि, आत्मा में असाधारण शांति, संतोष, प्रसन्नता, अभय, संपूर्ण कायाकल्प। हे प्रभु, हमारे शरीर में शक्ति, ओज, पराक्रम, पौरुष सदैव बना रहे। जीवन, उल्लास, उत्साह, स्फूर्ति, निरोगता। हम अग्नि, जल और समस्त लोगों में मौजूद उस ईश्वर तत्व को प्रणाम करते हैं। हम मनोविकारों से दूर, परिश्रमी, जीवन प्रफुल्लित है। साहस, शौर्य, बल, आशा, विश्वास, दृढ़ता, तन्मयता, कर्मठता का प्रवाह है। उत्तम स्वास्थ्य हमारा अधिकार है। विश्व को संचालित करने वाला मस्तिष्क हमें सबसे बेहतर जीवन जीने के लिए एक सुडौल, सुगठित, मजबूत देह प्रदान करता है। अब हम स्वास्थ्य के प्राकृतिक नियमों को अपनाकर अपने शरीर को उसके मूल स्वरूप में पहुंचाने जा रहे हैं, जिससे हम अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकें। क्योंकि निरोग शरीर से ही हमें अपनी जिंदगी का असल सुख मिल सकता है। हम शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक शक्तियों को विकसित कर रहे हैं। सही तरह का भोजन, पर्याप्त आराम, नियमित व्यायाम। हम शानदार तरीके से जीने का फैसला करते हैं। हमारा शरीर हल्का, निरोग, स्थिर, ओजस्वी होता जा रहा है। हम जानते हैं कि खुशी हर व्यक्ति का मूल स्वरूप है। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के 5 कलेवर हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। विश्व के तंत्र में वोम के मध्य अगणित आदान प्रदान इन्हीं 5 कोशों के द्वारा होते हैं। जो व्यक्ति जितने अधिक कोशों पर अधिकार कर लेता है, वह शक्तिहीनता और तुच्छता से उतना ही ऊपर उठता जाता है। 5 कोशों पर अधिकार करने वाला व्यक्ति देव पुरुषों की श्रेणी में जा विराजता है। शरीर के 5 कोश अब ऊर्जा से आप्लावित है। चेतना का विशाल सागर इस ब्रह्मांड में विस्तृत है। वोम ने ही पदार्थ को
उत्पन्न किया है। अभी हम जो मानते हैं वह सब हमारे बोध की परिधि में सिमटे सृष्टि रूपों की झलक मात्र है। हमारा संपूर्ण बोध 3 आयामों तक सीमित है। जो कुछ भी हम देखते, जानते, समझते, सोचते हैं वह त्रिआयामी वस्तु जगत से संबंधित होता है। ये 3 आयाम है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। लेकिन चौथा आयाम है विश्व संचालित मस्तिष्क और विश्व संचालित तंत्र। चतुर्थ आयाम का बोध होते ही हमारे सामने ज्ञान का एक अनंत क्षेत्र खुल रहा है। हम काल की गति में भी पीछे जा सकते हैं और आगे भी। समय मात्र आगे ही नहीं जाता, पीछे की तरफ भी लौट सकता है। भूत, वर्तमान और भविष्य में कोई अंतर नहीं है। प्रकाश वेग से अधिक गति वाले कणों की यात्रा भविष्य से वर्तमान और वर्तमान से अतीत में होती है। जन्म या मृत्यु चरम अर्थों में एक भ्रांति मात्र है। हम जिसे नष्ट होना मान बैठते हैं वह रूप परिवर्तन मात्र है। हम मन नियंत्रण की शक्ति अर्जित कर रहे हैं। जीवन का पूर्ण आधार बदल रहा है। शरीरस्थ 5 आणविक विद्युत भंडारों को अंतरिक्ष के संव्याप्त असंख्य शक्ति धाराओं के साथ संबंध जोड़कर ज्ञान और शक्ति का अनंत विस्तार किया जा रहा है। मनुष्य में समस्त देव शक्तियों का अंश विद्यमान है, अतः वह अपने भीतर निहित इनमें से किसी भी शक्ति का अथवा सभी, ताकि अनेक शक्तियों के समन्वित स्वरूप का विकास कर सकता है। अन्नमय कोश मैटर, प्राणमय कोश सेल, मनोमय कोश माइंड, विज्ञानमय कोश पर्सनैलिटी तथा आनंदमय कोश इंट्यूशन है। हम ब्रह्मांडीय चेतना और आत्म चेतना का परस्पर संबद्ध करके मानवीय सत्ता को शक्ति संपन्न बना रहे हैं। जड़ में प्राण, प्राण में मन, मन में विज्ञान और विज्ञान में आनंद। आत्मा 4 स्तरों में स्वयं के होने का अनुभव करती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। मस्तिष्क के ऊर्ध्व भाग में स्थित सहस्त्रार चक्र, भ्रुकुटी में स्थित आज्ञा चक्र, गले में स्थित विशुद्धि चक्र, हृदय में स्थित अनाहत चक्र, नाभि में स्थित मणिपुर चक्र, मेरुदंड में स्थित स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र। इन सभी चक्रों में प्राण ऊर्जा का संचार हो रहा है और विभिन्न सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं। अब हमारी ऊर्जा मूलाधार में प्रबल हो रही है। मूलाधार चक्र शरीर का पहला चक्र है। लम भोग निद्रा पर संयम रखते हुए इस चक्र पर हमारा ध्यान लग रहा है। यह चक्र जागृत हो रहा है। इस चक्र के जागृत होने से वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो रहा है। अब ऊर्जा स्वादिष्ठान चक्र में सक्रिय है। जीवन में आमोद प्रमोद की प्रधानता है। अब भौतिक सुखों का भरपूर आनंद मिलना शुरू हो रहा है। हम जीवन में हर चीज का लुत्फ उठाने जा रहे हैं। वम। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश हो रहा है। अब हमारी ऊर्जा मणिपुर चक्र में सक्रिय है। हम कर्म योगी बन रहे हैं। हम दुनिया में हर तरह का काम करने को तैयार हैं। नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 दल कमल पंखुड़ियों से युक्त है। हमारी चेतना और ऊर्जा यहाँ एकत्रित है। रम। इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कषाय कल्मश दूर हो जाते हैं। यह चक्र हमें आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। अब ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है। हम एक सृजनशील व्यक्ति हैं। अनाहत चक्र हृदय स्थल में स्थित स्वर्णिम वर्ण का 12 स्वर्ण अक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। हमारी ऊर्जा अनाहत चक्र में सक्रिय है। यम। हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। इसके सक्रिय होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो रहे हैं। इस चक्र के जागृत होने से हमारे भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। हम अत्यंत आत्मविश्वस्त, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार और भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्ति बन रहे हैं। अब ऊर्जा विशुद्धि चक्र में सक्रिय है। हम अति शक्तिशाली हो रहे हैं।
कंठ में सरस्वती का स्थान है जहां विशुद्धि चक्र है, और जो 16 पंखुड़ियों वाला है, ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है। हम अति शक्तिशाली हो रहे हैं। हम कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। अब आज्ञा, अब ऊर्जा आज्ञा चक्र में सक्रिय है। हम भौतिक स्तर पर सिद्धि पा रहे हैं। बौद्धिक सिद्धि हमें शांति देती है, हम में स्थिरता और शांति है। आज्ञा चक्र भूमध्य दोनों आंखों के बीच भ्रकुटी में आज्ञा चक्र है। जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ सक्रिय होती है तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है। इसे बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। भ्रकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। यहाँ अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं और हम एक सिद्ध पुरुष बन रहे हैं। अब हमारी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक पहुंच रही है तो हम परम आनंद में घूम रहे हैं। सहस्त्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहां चोटी रखते हैं। हम यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं और आनंदमय शरीर में स्थित हो रहे हैं। मूलाधार से होते हुए ही सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो रहा है। शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैवीय विद्युत का संग्रह है। यही मोक्ष का द्वार है। हमारे अस्तित्व के दो मूल स्रोत हैं, चेतना और शक्ति। उनका संवाही केंद्र है हमारा स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर में जो स्पंदन होंगे उनके संवाही केंद्र स्थूल शरीर में है। नाड़ी संस्थान ज्ञानवाही नाड़ी मंडल के द्वारा आत्म चेतना को अभिव्यक्त करता है। क्रियावाही नाड़ी मंडल के द्वारा आत्म शक्ति को अभिव्यक्त करता है। शरीर की धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र संतुलित रूप से पुष्ट हो रहे हैं। शरीर की आयु, वर्ण, बल, स्वस्थता, उत्साह, शरीर की वृद्धि, कांति, ओज, तेज और प्राण, ये सभी देह की अग्निपाचक अग्नि के प्रबल होने पर ही स्थिर रहते हैं। अग्नि को आयु, वर्ण, बल का मूल कहा गया है। हमारे शरीर की अग्नि पूर्णतः सक्रिय है। जठराग्नि, 7 धात्वाग्नि, 5 भूताग्नि, सभी अग्नियां सही और संतुलित मात्रा में होने से शरीर को ऊर्जावान और कांतिवान बना रही हैं। जब आहार द्रव्य पाचकाग्नि द्वारा पाचित होता है तब रस धातु का निर्माण होता है और इसके बाद धातुओं की 7 धात्वाग्नियों द्वारा पाचन होकर पोषण रूप बनता है, जिनके द्वारा शरीर का पोषण, आयु, बल, वर्ण, कांति आदि की स्थिति बनी रहती है। जठराग्नि पूर्णतः कार्यशील है, जो हमारे खाए हुए आहार को आदान ग्रहण करने वाली प्राण वायु कोष्ठ आमाशय में ले जाती है। आमाशय में जब अन्न प्रविष्ट हो जाता है तो आमाशय स्थित द्रव्य क्लेदल कफ द्वारा उसका संघात, कड़ापन छिन्न भिन्न हो जाता है तथा क्लेदन कफ में वर्तमान लेहांश से वह आहार कोमल हो जाता है। फिर समान वायु से प्रेरित उदर की अग्नि प्रबल होकर उचित समय पर सम मात्रा में खाए गए उस अन्न को आयु आदि की वृद्धि के लिए उचित रूप से पकाती है। जिस प्रकार एक पात्र में चूल्हे के ऊपर रखा हुआ जल और चावल को पकाकर वाहाग्नि भात को पकाती है, उसी प्रकार आमाशय में रहने वाले आहार को आमाशय के अंधः प्रदेश में रहने वाली पाचकाग्नि उचित रूप से पकाकर रस को उत्पन्न करती है। भोजन द्रव्य पंच भौतिक है। हमारे पंच भौतिक देह द्रव्य का पोषण पंच भौतिक आहार द्रव्य से होता है। इस प्रकार आहार द्रव्य का पाचन या पोषण होने के बाद आहार द्रव्य शरीर के अनुकूल हो जाता है और आहार रस की उत्पत्ति होती रहती है। रस इत्यादि धातुओं की अपनी अपनी अग्नियों द्वारा पाचन होता है और इन धात्वाग्नियों द्वारा पाचन होने के बाद वह रस उस धातु के साम्य हो जाता है और उस धातु में या शोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार सभी धातुओं की पाचन होने से वृद्धि होती है। मस्तिष्क और नाड़ी मंडल के 12 केंद्र सक्षम हैं। ज्ञानेंद्रिय, पिट्यूटरी और पीनियल, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं। पाचन तंत्र उत्कृष्ट है। श्वसन मार्ग पूरी तरह खुल चुका है। फेफड़े शुद्ध वायु से भरने लगे हैं। मेरुदंड लचीली है। नाड़ियों में तीव्र रक्त का संचार है।
एड्रिनल हार्मोन का पर्याप्त स्राव होकर शक्ति और स्फूर्ति बढ़ रही है। विकास थी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व शुद्ध बन रही हैं। शरीर की सभी पेशियां सबल, स्वस्थ और लचीली बन रही हैं। कशेरु उपास्थियां और स्नायु सबल हैं, लचीले हैं। पेट की दोनों समुद्री मांसपेशियां रेक्ट मसल्स सबल हैं। आग्नाशय सक्रिय है, मन एकाग्र है। श्वसन तीव्र, रक्त परिभ्रमण तंत्र स्वस्थ है, पाचन तंत्र स्वस्थ है। सोलर प्लेक्सस सक्रिय है, समुद्री पेशियां सुदृढ़ लचीली हैं। उत्सर्गी तंत्र कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड, यूरिया, पित्त, श्वेत और अन्य विजातीय पदार्थों का निष्कासन कर रहा है। अस्थि तंत्र सुचारू है, मेरुदंड स्वस्थ है, अंतःस्रावी ग्रंथियां सक्रिय हैं, नाड़ी तंत्र सक्रिय है। प्राण शक्ति जागृत होकर विभिन्न चक्रों को जागृत करती हुई सहस्त्रार चक्र में जाकर स्थिर है। शरीर की प्रत्येक नाड़ी में पाए जाने वाले द्रवों में सूक्ष्म रूप से रहती है। मनुष्य का मस्तिष्क और मेरुदंड इसका प्रमुख भंडार है। शक्तियों का भंडार मस्तिष्क की संधि के ऊपर ब्रह्मरंध्र और मानव हृदय में भी है, जिसका प्रवाह श्वास प्रक्रिया में बाएं दाएं नथुओं से निरंतर होता रहता है। मनुष्य की ये प्राण शक्ति स्वयं की इच्छा शक्ति के अधीन है। वह स्वयं अपने लिए अथवा दूसरों को स्वस्थ करने के लिए इस शक्ति को भेज सकता है। हमारे मन में अद्भुत शक्ति है। इस शक्ति का ज्ञान तंतुओं, मांसपेशियों व नसों पर आश्चर्यजनक प्रभाव हो रहा है। प्रकाश तरंगों की गति से विचार शक्ति की गति काफी तीव्र होती है। भावनाएं संतुलित है, शारीरिक संतुलन है। ओम ने हमारे शरीर को गोद में उठाया हुआ है। हमारे दाहिने हाथ के अंगूठे, तभी उंगलियां, कलाई, कोहनी, भुजा व कंधे, बायां हाथ, दाहिना पेट, पेट के अंदर की आंतें, जिगर, आग्नाशय, दाएं एवं बाएं फेफड़े, हृदय व समस्त अंग सब सबल हैं। हृदय की धड़कन सामान्य हो गई है। ठुड्डी, गर्दन, होठ, गाल, नाक, कान, कपाल सभी स्वस्थ हैं। हम तनाव रहित हो रहे हैं। सिर से पांव तक ऊर्जा का संचार है। ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। हमारे शरीर की हर बीमारी बाहर जा रही है। गुलाब के फूल, चंपा के फूल, पूर्णिमा का चंद्रमा, आकाश में टिमटिमाते तारे, उगता हुआ सूरज, बहता हुआ झरना, तालाब में कमल, समुद्र की शुद्ध वायु हमारे शरीर में जा रही है और बीमारी व तनाव बाहर जा रहा है। से हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम तरोताजा हो रहे हैं। हम देख रहे हैं समुद्र में एक जहाज खड़ा है। जहाज के अंदर जलती हुई मोमबत्ती, जहाज में दूसरी तरफ एक लालटेन जल रहा है। उस जलती हुई लौ को देखिए, सामने देखिए, खूब जोरों की बरसात हो रही है। बिजली चमक रही है। चमकती हुई बिजली को देखिए। बादल गरज रहे हैं। गरजते हुए बादल की आवाज सुनिए। नाक के आगे देखिए। ऑक्सीजन आपके अंदर शरीर में जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। शरीर, मन व मस्तिष्क तनाव रहित हो गया है। हम स्वस्थ व तरोताजा हो गए हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं श्वास प्रश्वास नहीं हूँ, मैं बुद्धि और विचार नहीं हूँ, हृदय और भावनाएं नहीं, मैं नाभि और प्राण नहीं हूँ। मैं इन सब को देखने वाला आत्मा हूँ। मैं वह आत्मा हूँ जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है और मैं अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ। मैं अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ।